मोहनपुर एक हंसता खेलता गांव था, जहां पर करीब 100 परिवार रहा करते थे। खेती बाड़ी करके और तरह तरह के काम करके अपना गुजारा किया करते। इस गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा भी रहा करता। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने जाता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। किशन आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे इंद्र देवता, अभी बारिश मत कीजिए। अगर लकड़ी गीली हो गई तो उन्हें काटने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और उनसे आग भी नहीं लगेगी और हर किसी गरीब परिवार को लकड़ी जलाने में परेशानी होगी। लेकिन किशन के कहने पर कौन सी बारिश रुकने वाली थी। थोड़ी ही देर में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। अब किशन बेचारा गरीब अपने आप को किसी तरह ढकता हुआ सीधा अपनी झोपड़ी में आता है। गांव में हर तरफ बारिश हो रही थी। किशन की पत्नी मोहिनी कहती है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो हमारा पूरा गांव डूब जाएगा जी। हम क्या कर सकते हैं मोहिनी, बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वह हमारे गांव को बचा ले। हम लोगों को अब कहीं और जाकर ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर में बारिश और बढ़ जाती है, जिस वजह से हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी गांव का जमींदार कहता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार भी हमारी कोई बात सुनकर राजी ही नहीं है। अगर वह हमारे गांव से पानी की निकासी कर देते तो फिर अब अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ता। जमींदार जी, ज्यादातर गरीब लोग जो गांव से शहर आते हैं वह आसपास ही कोई झुग्गी बनाकर रहते हैं। हमें भी वैसा ही रहना होगा। तभी उन्हें एक फ्लाईओवर नजर आता है, जिसके नीचे कई सारी खाली जमीन पड़ी थी। अब पूरा परिवार ही फैसला करता है कि वो फ्लाईओवर के नीचे अपना गुजारा करेंगे। अब पूरा मोहनपुर गांव इस फ्लाईओवर के नीचे अपनी छोटी छोटी झुग्गी बना लेता है। किशन की पत्नी मोहिनी कहती है, कहाँ हम अपने घर में सुकून और आराम से रहते थे, कहाँ हमें झुग्गी में रहना पड़ रहा है। और सरकार भी पता नहीं कब हमें यहाँ से हटा दे, तब क्या करेंगे जी। तुम फिक्र मत करो मोहिनी, मैं जमींदार जी के साथ जाकर सरकार से बात करके आता हूँ। शायद वह कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। अब गांव के कई लोग और जमींदार मिलकर किशन के साथ पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाती और साथ ही वो ग्राम पंचायत में भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समय चाहिए था। अब पूरे गांव के पास फ्लाईओवर के नीचे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मोहिनी ने कहा, किशन जी, अगर हमें इस फ्लाईओवर के नीचे गांव वालों के साथ में ही रहना है तो फिर हमें इसे साफ सुथरा करना होगा और रहने लायक बनाना होगा, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि खुद ही फ्लाईओवर के नीचे बसा हुआ गांव सरकार की नजर में आ जाए। सरकार खुद ही कोई फैसला ले। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मोहिनी। अगर हम इस फ्लाईओवर को लोगों की नजरों से आकर्षित करेंगे तो अपने आप ही सब लोगों का ध्यान यहाँ जाएगा। अब ऐसा ही होता है। सभी गांव के लोग ये फैसला करते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे बसे हुए उस गांव को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। वहीं सुमन नाम की एक महिला जो कि सोशल एक्टिविस्ट थी, वो अपनी गाड़ी से वहां से निकलती है और खिड़की से झांकते हुए कहती है, ये इतने सारे लोग इस फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज तो मेरी मंत्री जी से मीटिंग है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुमन ये बोलकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजरता है। अब पूरे गांव वाले ये फैसला करते हैं कि फ्लाईओवर को और आकर्षक और लोगों की नजरों में लाने के लिए क्या किया जाए। मैं तो कहती हूँ एक बड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं। जब भी झगड़ा होता है अखबारों और न्यूज चैनल पर वही दिखाया जाता है और अपने आप ही हमारा फ्लाईओवर के नीचे बसा हुआ ये गांव पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। ये कैसी बात कर रही हो शांति काकी? कभी तो अपने कलेश और झगड़े से बाहर निकला करो। कुछ ऐसा सोचना होगा जो अच्छा हो और जिससे हमारी गांव की छवि अच्छी बनी रहे, न कि बेकार। अरे कुछ नया करने की क्या जरूरत है। हम लोग अपने गांव में तरह तरह की चीजें किया करते थे। जैसे किशन जी लकड़ी काटा करते थे और लकड़ी के सामान बनाया करते थे, ऐसे ही जमींदार जी आपकी भी तो 2-3 चाय की स्टॉल थी। हम इसी फ्लाईओवर के नीचे तरह तरह के खाने के स्टॉल लगाते हैं। लोगों को मोहिनी की राय बहुत पसंद आती है और तभी जमींदार की पत्नी वैजंती कहती है, मोहिनी तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है और वैसे भी
शहर के लोगों को गांव के लोगों की तरह ही खाने पीने का बहुत अच्छा शौक होता है। हम गांव की सामग्री बनाकर यहाँ बेचेंगे तो लोगों की नजरों में हमारा गांव जरूर आएगा। अब ऐसा ही होता है। वो लोग फ्लाईओवर के नीचे तरह तरह का सामान बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उन लोगों से सामान खरीदने के लिए कई प्रकार की भीड़ होने लगती है। एक दिन सुमन को भी इस बारे में कॉल पर खबर मिलती है। सुमन अपने घर में बैठी हुई कहती है, जी सर, मैंने भी उस फ्लाईओवर के नीचे बसे हुए गांव के बारे में सुना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही वहां पर विजिट करके आती हूँ और देखती हूँ कि आखिर मामला क्या है। अब सुमन ऐसा ही करती है। सुमन जाती है तो मोहन उसे बताता है, मैडम जी, अगर हमें गांव छोड़कर शहर में जाकर बसना होता तो कब का बस जाते। हमारे गांव में बारिश आई और वह बाढ़ के रूप में तब्दील हो गई और फिर सरकार ने बांध का पानी छोड़ दिया, जिससे कि हमारा पूरा गांव डूब गया और हम परिवारों को इस फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं समाज सेवा करती हूँ और समाज के इतने काम करती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमन ये बोलकर चली जाती है। ऐसे ही अब मोहन और सभी लोग यूं ही सामान बेचा करते, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के पास कम लोग सामान खरीदने के लिए आया करते, क्योंकि लोगों को शहरी खाने की ज्यादा आदत थी, ना कि गांव के खाने की। लोगों ने अब उम्मीद छोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। हमने जितनी भी कोशिश की वो सब बेकार हो गई। मोहिनी ने इतना कहा ही था कि तभी सुमन की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से शहर की मुख्यमंत्री उतरती है और कहती है, मुझे आप लोगों की परेशानी के बारे में पता चला। मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि 10 दिन के अंदर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी और साथ साथ गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, जो आपने हमारी मदद की। हम लोग भी यहाँ शहर में गुजारा नहीं कर पा रहे। हमें गांव की खुली हवा और अपने घरों की आदत थी, न कि फ्लाईओवर के नीचे बसे हुए इस गांव की। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप सुमन जी का कीजिए, क्योंकि सुमन जी ने ही हमें आपकी परेशानी के बारे में बताया और तभी हम उसका हल निकालने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। यह सब कुछ जिसकी वजह से हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी दिन हम इस फ्लाईओवर के नीचे रहे, ये किस्सा हम लोगों के साथ साथ लोगों को याद रहेगा कि फ्लाईओवर के नीचे गांव बसा था, भले ही मैं मजबूरी में बसा हो या फिर लोगों की खुशी से। हम लोगों को इस शहर से बहुत कुछ मिला है और फ्लाईओवर के नीचे बसे हुए इस गांव ने हमें वो अपनापन दिया है, लेकिन शायद हम अपने दिल से वो गांव की मिट्टी की खुशबू निकाल नहीं पाए हैं। मैं इस गांव के लोगों को इजाजत देता हूँ कि कभी कभी जब उन्हें अपना कोई सामान बेचना होगा तो फिर वह इस फ्लाईओवर के नीचे ठेला लगा सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें इस चीजों में कोई आपत्ति ना हो। ऐसे ही सच में 10 दिन बीत जाते हैं। सभी गांव के निवासियों को मुआवजा मिलता है, जिसके बाद में अब गांव को दोबारा बसाया जाता है। फ्लाईओवर के नीचे बसा हुआ वो गांव वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है।